बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ बेस्ट निच फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेस्ट टॉपिक कैसे डिसाइड कर सकते हैं, या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए जो है वो बेस्ट निच का बायस बन सकते हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए एक बेस्ट निच जो है वो प्रॉफिटेबल निच जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप आता है, कंसीडर योर ओन इंटरेस्ट। यानी कि आपने ये चीज़ देखनी होती है कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक पर है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आपने एक आपके 10-11 ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप पकड़ लें और एक ही वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करना शुरू कर दें। आपने सबसे पहले देखना ये होता है कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस टॉपिक पे है। अगर आपके 5 से 6 टॉपिक्स पे हैं तो उसमें भी आपने फैसला करना होता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको कौन सा लगता है, आपने उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपने देखना होता है कि आपके उस निच तक लोगों की एक्सेस है या नहीं है, यानी कि लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उस तक पहुंच पाते हैं, या उसका सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम है इस लाइक कि आप उसको सिलेक्ट करें। आप गूगल एडवर्ड की जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं उस कीवर्ड को। अगर उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो आप उसे ज़रूर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टेप आता है जज द नंबर ऑफ ट्रैफिक। यानी कि आपने ये चीज़ देखनी होती है कि उस पर, उस टॉपिक पर या उस कीवर्ड पर कितनी मंथली ट्रैफिक जा रही है, कितनी जो है वो वीकली बेसिस पे ट्रैफिक जा रही है, या कितनी पर डे ट्रैफिक जा रही है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि आपने उस जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम देखना होता है, कितना वॉल्यूम है, क्या उसका कोई सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। आप मिनिमम जो है वो 10 के सर्च वॉल्यूम से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एक बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल निच सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसमें अगर निच की बात की जाए तो कुछ ऐसी निच हैं जिन पे आप वर्क करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है वो टेक की निच है। आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इस पे आपको सीपीसी भी अच्छा खासा मिल जाता है एडसेंस के लिहाज से, और आपकी जो है वो ट्रैफिक भी अच्छी खासी आ सकती है। इसी तरह से हेल्थ के रिलेटेड आप जो है वो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि कोविड आ रहा है, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको जो है वो अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम देखने को मिलता है गूगल पे। आप हेल्थ को टारगेट कर सकते हैं, आप हेल्थ के बाद ब्यूटी को टारगेट कर सकते हैं, आप वेट लॉस को टारगेट कर सकते हैं, आप लव एंड रिलेशनशिप को टारगेट कर सकते हैं, इसी तरह से आप स्पोर्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। यार आप जिस भी निच को टारगेट करना चाहते हैं, आपने जस्ट ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि आपने उनका सर्च वॉल्यूम देखना होता है कि क्या उसका इतना सर्च वॉल्यूम है कि आप उस पर जो है वो अच्छा खासी ट्रैफिक ला सकते हैं या सेल्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो उस कीवर्ड पे ट्रैफिक नहीं आएगी, और जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तो आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होंगी। इसलिए बेस्ट निच का होना ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, या अगर आप जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट निच ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू अपने एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं फिर भी, या अगर आप जो है वो यूट्यूब के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेस्ट निच होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से जो है वो बेस्ट निच को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए।